कुछ अरसे के लिए तो ठीक हो गया था जब तुम्हारे साथ था, लेकिन अब इतने बजे और इसी हालत में आ गया। पता नहीं कामयार का बिहेवियर कैसा होगा, नया घर है। जानती थी मैं खुश नहीं हूँ, फिर भी उसने अपनी मर्जी से शादी की है। कामयार रोज इतना देर से आता है? क्या मुसीबत है बताओ मुझे। कल शादी हुई है। हाँ, अपनी मर्जी से की थी शादी। यार उसके साथ ठीक नहीं चल रहा, नया घर है, आ रहा है, ये सब जानती थी वो कामयार क्या कर रहे हो कामयार? और शादी के बाद भी अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारूंगी। मुझे लगता है तुम्हारी सजा बहुत थोड़ी दी है मैंने। मुझसे इस तरह बात मत करना। तुम्हारे हाथों मरना भी मंजूर है। थोड़ी और बनती है नहीं? आयरा और कामयार का रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां से वापसी शायद मुमकिन ही ना हो। तरफ आयरा की आज़ादी की ख्वाहिश है और दूसरी तरफ कामयार का गुस्सा जो उसके हर ख्वाब को जलाकर राख कर रहा है। और ये तस्वीर देखें, ये कहानी की पूरी सच्चाई बता रही है। एक तरफ आयरा के सुनहरे ख्वाब थे, ये उम्मीद कि वो अपनी मोहब्बत से सब कुछ बदल देगी, और दूसरी तरफ है कामयार की बनाई हुई ये कैद जहां उसकी मोहब्बत ही उसकी जंजीर बन गई है। और बात सिर्फ टूटी हुई उम्मीदों की नहीं है। टीजर हमें दिखा रहा है कि कामयार सुधरने के बजाय और भी ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। उसकी आदतें अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी हैं और आयरा इस अंधेरे में बिल्कुल अकेली खड़ी है। और फिर कामयार के ये अल्फाज, तुम्हारी सज़ा बहुत थोड़ी दी है मैंने, ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये उसकी सोच की अक्कासी है। वो समझता है कि आयरा उसकी मिल्कियत है और उसकी हर नाफरमानी की सज़ा देना वो अपना हक समझता है। ये मोहब्बत नहीं, ये कैद है। लेकिन आयरा हार मानने वालों में से कहाँ है? सिर्फ आंसू बहाने के बजाय उसने जवाब तलाश करने का फैसला किया है। वो जानना चाहती है कि कामयार के इस जहरीले रवैये की जड़ आखिर है कहाँ। और यही वो सवाल है जो अब आयरा को आगे बढ़ने पे मजबूर कर रहा है। क्या कामयार शुरू से ही ऐसा था? क्या उसके गुस्से के पीछे कोई गहरा राज, कोई पुराना जख्म छपा है? इसी सवाल का जवाब इन दोनों के रिश्ते का मुस्तकबिल तय करेगा। तो अपने सवालों के जवाब के लिए आयरा सीधा उस शख्स के पास जाती है जो कामयार के माजी का हर राज जानता है, यानी उसकी दादी। वो जानती है कि सिर्फ वो ही इस मामले को हल करने की चाबी दे सकती हैं। और यहाँ कहानी में वो मोड़ आता है जिसका सबको इंतजार था। दादी वो राज बताती हैं जो कामयार की पूरी शख्सियत को एक नई रोशनी में पेश कर देता है। तो राज ये है, कामयार की शख्सियत का पूरा दारोमदार आयरा पर है। वो उसकी मौजूदगी में एक अलग इंसान होता है और उसकी गैर मौजूदगी में बिल्कुल मुख्तलिफ। मतलब उसकी दुनिया का महवर सिर्फ और सिर्फ आयरा है। ये टाइमलाइन इस सच्चाई को बिल्कुल साफ दिखाती है। आयरा से पहले कामयार भटकावा था, आयरा के साथ वो एक बेहतर इंसान बन गया, और आयरा के जाने के बाद वो वापस उसी अंधेरे में डूब गया। उसकी पूरी शख्सियत ही आयरा के गिर्द घूमती है। ये सच्चाई जानने के बाद आयरा के लिए सब कुछ बदल जाता है। अब ये सिर्फ एक शादी बचाने की जंग नहीं रही, ये एक नया अज़्म है, एक नया मकसद बन गया है। इस नई मालूमात की रोशनी में आयरा का रास्ता अब बिल्कुल साफ है। पहला कदम कामयार के दर्द और गुस्से की वजह को समझना, और दूसरा कदम उसे इस अंधेरे से खुद बाहर निकालने का जिम्मा लेना। लेकिन ये रास्ता फूलों का नहीं, कांटों का है। एक तरफ आयरा की मोहब्बत और उसका अज़्म है, दूसरी तरफ उसके खानदान का खौफ है। और इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल, क्या मोहब्बत वाकई एक टूटे हुए इंसान को जोड़ सकती है? और उसके घरवालों का डर बेवजह नहीं है। वो देख रहे हैं कि उनकी बेटी आग के दरिया में उतर रही है। वो कैसे एक ऐसे शख्स पर भरोसा कर सकते हैं जिसका अपना वजूद ही इतना गैर मुस्तहकम है? तो आने वाली किस्त हमें इसी दौराहे पर ला खड़ा करती है। क्या आयरा की मोहब्बत कामयार को बचा लेगी, या उसे बचाने की कोशिश में वो खुद ही टूट जाएगी?